Good morning, everyone. In further adjustment, further than entry, we have to first explain some important and special concept related with the adjustment, like depreciation, bad debts recover, interest on capital, interest on drawings, depreciation, interest on capital, interest on drawings. For bad debts recover, and other some important point are given in the journal entry. स्टार्टिंग में जब अपन जर्नल एंट्री की बात की थी तो कुछ एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही अपन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिए थे, लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स इन सिंपल केस व्हेन इन क्वेश्चन इज गिवन कि सम अमाउंट इज विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स, उन सब की बात की थी। तो उन सब पॉइंट पे अपन अभी नहीं जाएंगे। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं और कैसे कैसे उनके अंदर अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं, उन सब की बात करते हैं। तो इसमें नंबर 1 मैंने लिया डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन होता क्या, पहले ये देखिएगा। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू का या किसी पर्टिकुलर एसेट्स का यूज करने पर उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। वैल्यू में जो कमी होगी, जितनी वैल्यू का अपन यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। जिस भी एसेट्स की लाइफ फिक्स होती है उन सब पर डेप्रीशिएशन लगता है, जिसकी लाइफ ही नहीं है उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। जैसे अपन लोग बात करते हैं कि ये एक फर्नीचर है, मान लीजिएगा ये एक टेबल है। जब अपन लोग परचेज करके लेकर आए थे इसको, तो इसकी जो कॉस्ट आई थी वो अलग कॉस्ट थी, या बोर्ड है, इसकी बोर्ड की कॉस्ट आई थी वो आई थी, मान लेता हूँ कि 5000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आई थी। और जब इसने इसको अपन ने परचेज किया तो अपन को ये बताया गया कि इस बोर्ड है, उस बोर्ड का अपन यूज कर सकते हैं, मतलब इसकी जो लाइफ है वो दी हुई 10 ईयर्स। मतलब ये बोर्ड है वो कितनी ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, 10 ईयर्स तक। इस साल कुछ यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे। ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डे जिस दिन अपन ये बोर्ड परचेज किया था उस दिन इसकी वैल्यू थी 5000। फिर सेकेंड ईयर इसकी वैल्यू कुछ कम होगी, थर्ड ईयर कुछ कम होगी, इस तरीके से 10 ईयर तक जाते जाते इसके बाद 10 ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी रियल वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। हो सकता है स्क्रैप वैल्यू मिले लेकिन रियल वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसे में अपन करते हैं कि 5000 कॉस्ट प्राइस है, इसका टोटल अपन 10 ईयर्स में यूज करेंगे। मतलब हर ईयर कितने रुपए का यूज करें, 500 रुपीज़ का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर 5000 था, 500 का यूज किया। सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू रहेगी 4500। नेक्स्ट ईयर जब अपन ने 500 का यूज कर लिया, वैल्यू रहेगी 4000, फिर 3500, 3000। इस तरीके से इसकी वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज होते हुए चलेगी। लास्ट में जब 10 ईयर आएगा तो इसकी वैल्यू रहेगी 500, और आफ्टर 10 ईयर मतलब एंड ऑफ द 10 ईयर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इस बोर्ड को अपन ने क्या कर दिया, जितना इसका यूज हो सकता था उतना अपन ने यूज किया। अब एंड ऑफ द 10 ईयर अपन लोगों ने ये डिसाइड किया कि या तो अब अपने पास में 2 ही कंसेप्ट रह गए, या तो इस बोर्ड को अपन लोग क्या कर सकते हैं कि यूजलेस हो चुका है, या फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं इसको कुछ एक स्क्रैप भाव में, या फिर अपन कह सकते हैं जिससे रद्दी का भाव होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेल कर दें। तो जो यूजलेस प्रोडक्ट होता है उसको अपन सेल करते हैं रद्दी के भाव में, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, या फिर साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है वो जरूर अपन को कुछ मिल सकती है। बाकी अपन इसका प्रोडक्टिव जो वैल्यू है 5000 इसका कंप्लीटली अपन लोग यूज कर चुके हैं। इसी चीज को अपन बोलेंगे, जो यूज किया इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। तो डेप्रीशिएशन क्या है, सिंपल वर्ड में समझ में आया कि जो एसेट्स की वैल्यू है उस वैल्यू का जितना पार्ट अपन यूज कर लिया, उस यूज किए हुए पार्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को, उसकी वैल्यू को भी कम करते हैं। उस वैल्यू को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग बताया डेप्रीशिएशन का। अब बात करते हैं अपन लोग, डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर अलग से स्पेशल आपकी बुक में दिया हुआ है। अपन कंप्लीट डेप्रीशिएशन की बात नहीं करें, एक सिंपल मीनिंग की बात करें। तो यहाँ अपन ने डिस्कशन किया। अब मैं बात करूंगा जब डेप्रीशिएशन की एंट्री करें तो फिर कैसे करें, डेप्रीशिएशन कौन कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा,
किस प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिस प्रोडक्ट की, जिस एसेट्स की लाइफ फिक्स है उन सब पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे अपन बात करते हैं सन, कोई लाइफ फिक्स नहीं है, कितने दिन रहेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अर्थ, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। रिवर, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी लाइफ फिक्स नहीं है, कितने दिन रहेगी कितने दिन नहीं रहेंगे। उसके बाद जो भी एसेट्स दिख रही, बिल्डिंग पता है 20 ईयर्स 15 ईयर्स। कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे भूकंप आते हैं, वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग की लाइफ पहले से ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो फिक्स कर देता है कि 10 ईयर्स के बाद आपको ये अपनी बिल्डिंग गिरानी ही होगी। उसके बाद में हो सकता है कि आपको दोबारा से बिल्डिंग बनानी हो सकता है कि उस टाइम पर यदि वो ज़्यादा टाइम यूज करें तो भूकंप वगैरह में बिल्डिंग गिर जाए और हो सकता है कि कुछ ना कुछ लॉस हो, इसलिए पहले से फिक्स कर देते हैं कि 10 ईयर्स के बाद उस बिल्डिंग को गिरानी है। तो ऐसी मुश्किल लाइफ 10 ईयर। अपनी साइड में अपन लोगों को कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ, 50 ईयर्स भी चलती है, लेकिन एक एस्टिमेटेड लाइफ 20 एंड 25 ईयर्स अपन मानते हैं बिल्डिंग के अंदर। फर्नीचर के अंदर अपन मानते हैं 10 ईयर्स, 10% डेप्रिसिएशन होता है। हालांकि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया हुआ आता है, लेकिन अपन मान लेते हैं एक सिंपल सा फर्नीचर है, वो कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 10-15 साल मैक्स टू मैक्स चलता है। उसके बाद अपन लोग उसको उस लेवल से यूज नहीं कर सकते जिसमें स्टार्टिंग में यदि उसने अपन ने यूज ही नहीं किया, उसको ला के रख दिया तो वो बात अलग है। फैन है, फैन की जो लाइफ है वो 10 ईयर है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं कुछ, एक मोबाइल फ़ोन वगैरह, उनकी सिर्फ 2 ईयर्स ही होती है, 50% डेप्रिसिएशन लगता है उन पे। ये कंसेप्चुअल बात है, आप लोगों को कितना रेट है क्या है ये नहीं देखना, आपको सिर्फ मीनिंग देखना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने कोई मोबाइल परचेज किया, मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल परचेज किया, मोबाइल की वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज़। अब इस साल जैसे एंड ऑफ द ईयर हो गया, मतलब मैंने 10,000 रुपीज़ का यूज कर लिया। आफ्टर सेकेंड ईयर 0 वैल्यू, मतलब उसका मैंने पूरा यूज कर चुका हूँ। ये कंसेप्ट कब चलेगा? जब अपन लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, अपना मोबाइल उस लेवल पे यूज होता है कि 2 साल के बाद नया वर्जन आएगा, मेरे को वो परचेज करना ही पड़ेगा, मेरा वर्क ही उसी कंडीशन का या उसी कैटेगरी का है, मेरे लिए वो मोबाइल 0 है, इसलिए तब 50% रहेगा। अदरवाइज तो कुछ एक बंदे ऐसे होते तो 10-10 साल तक एक ही मोबाइल लेकर बैठे रहते, तो वो चीज़ अलग है, उनकी बात नहीं करा मैं। तो यहाँ पर मीनिंग बता दिया, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरे हिसाब से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब अपन बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे तो कैसे करोगे। मान लेता हूं कि मशीनरी परचेज की, क्या परचेज की, एक मशीन परचेज की है, मशीनरी परचेज की अपन लोगों ने, और उस मशीन की वैल्यू वो है 1 लाख रुपए आप लोगों को दी हुई है मशीन की वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर लोगों ने एंट्री लिखी, फर्स्ट मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। जब मशीन परचेज करते हो एंट्री क्या होती है, मान लेते 10 लाख रुपीज़ कॉस्ट दी हुई है मशीन की, तो आप लोग एंट्री करोगे 10 लाख रुपीज़ से। जब जब एसेट्स को डेबिट करोगे तब तब एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसी एक एसेट्स को यदि क्रेडिट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ कैश चला गया और मशीन आ गई, तो मशीन आई तो उसको डेबिट कर दिया और कैश को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल कंसेप्ट में एंट्री की है। अब सेकेंड एंट्री करते हैं। मान लीजिएगा कि ये मशीन जो अपन ने परचेज की है, उस मशीन का कुछ पार्ट अपन लोगों ने सेल कर दिया। मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का मशीन सेल कर दी। हालांकि इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। वैल्यू रहेगी आप लोगों की, मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपए की मशीन आपने सेल कर दी, आपकी वैल्यू रहेगी 2 लाख रुपए। अब ये एंट्री क्यों की है, ये समझाने के लिए। जब मशीन आई तो आपने क्या किया था, इसको डेबिट किया था। अब मशीन जब सेल कर रहे तो उसको क्या कर रहे हो आप लोग, क्रेडिट कर रहे हो। मतलब यहाँ मशीन जा रही है, क्रेडिट कर दिया आप लोगों ने। सिंपल सा कंसेप्ट, जब जब मशीन की वैल्यू को कम करना है, क्रेडिट करना है। ऐसे ही मान लीजिएगा ये चीज़ नहीं है, सेल नहीं की, 10 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज की थी और उस मशीन पे जो लाइफ दी हुई है वो दी हुई 10 ईयर। इसका मतलब हर साल मशीन की वैल्यू का 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगेगा, 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जैसे ये मशीन अपन ने परचेज की थी, उस टाइम पर अपन ने एंट्री की थी मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब मशीन को 1 लाख रुपए से कम करना एंड ऑफ द ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, आप सेकंड एंट्री करोगे, एंड ऑफ द ईयर क्या एंट्री करोगे, मशीन की वैल्यू को कम करना। कम करने के लिए अभी आप लोगों ने सेल की थी, तब क्या किया था, मशीन को क्रेडिट किया था। अब मशीन की वैल्यू तो कम हो रही है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आप लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट।
टू मशीनरी अकाउंट। तो फिर डेबिट किसको करे, कैश तो आया नहीं, डेबिट किसको करोगे, लॉस को डेबिट करोगे, और लॉस में आप लोग यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर। अब देखो वैल्यू कितनी थी 10 लाख, 10 में 10 का डिवाइड किया तो मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर लोगों ने 1 लाख रुपए से ये एंट्री कर दी, 1 लाख रुपए से एंट्री कर दी। एंट्री क्या बनी, जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन अकाउंट। बस ये ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन अपने लिए लॉस है, आप लोगों की वैल्यू है वो कम हो रही है, इसका मतलब आपको क्या डेप्रिसिएशन को क्या करना है, डेबिट करना है। नॉमिनल नेचर में देखो डेबिट टू ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट्स को। इसका मतलब इस कंसेप्ट में एंट्री बनी जो है वो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। पर्टिकुलर एसेट्स उसका नाम आएगा, मान लो यहाँ बिल्डिंग है तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे प्लांट है तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्लांट अकाउंट। यहाँ मशीन है तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन अकाउंट। यहाँ अदर कोई एसेट्स आपको कार मोटर बाइक वगैरह तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू कार मोटर बाइक जो भी दिया होगा वो एंट्री करोगे। ये बात थी डेप्रिसिएशन की, फर्स्ट एंट्री आप लोगों को बताई मैंने। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। देखिएगा अच्छा पॉइंट है, अच्छे से समझोगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आप लोगों ने यदि ऐसे सोच लिया कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है तो कभी क्लियर नहीं होगा। अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग देखो क्या एंट्री करोगे। ये मान लेता हूं कि एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, शॉप में बैठा है। इस बिजनेसमैन का ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। ये कौन है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि दोनों अलग अलग हैं। यदि इसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी भी डेथ हो गई, इसका जन्म पहले हुआ होगा फिर इसने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। ये तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है दोनों अलग अलग है। अकाउंट के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसने क्या किया, इसने बिजनेस के अंदर कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट किए इसने बिजनेस के अंदर। रुपए कितने दिए, 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिए। बिजनेसमैन बिजनेस में रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए से ये 5 लाख रुपए से जो एंट्री हुई है वो बिजनेसमैन के घर पे एंट्री नहीं हुई है, वो एंट्री कहाँ हुई है, बिजनेस के अंदर एंट्री हुई है। कहाँ एंट्री हुई है, बिजनेस के अंदर एंट्री हुई है, वो बिजनेस के अंदर आप लोगों ने एंट्री की है, ना कि बिजनेसमैन के घर पे एंट्री की है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं, ये एक इस बिजनेस के अंदर अपन लोगों ने एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रखा है। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट है जो इसकी एंट्री करेगा। कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में इसकी एंट्री करेगा। एंट्री जो करेगा वो बिजनेस की एंट्री करेगा, न कि बिजनेसमैन की एंट्री करेगा। कंसेप्ट समझिएगा, इसलिए अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बिजनेसमैन जब बिजनेस में रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब उसके पास में अलग अलग और भी ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे, नंबर 1 वो चाहता तो ये रुपया बैंक में डाल सकता था, किसमें, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। यदि ये रुपया बैंक में जाता तो बैंक इसको क्या देती, इंटरेस्ट देती, उस रुपए पे क्या मिलता, इंटरेस्ट। वो ये रुपया क्या कर सकता था, कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट कर सकता था, पोस्ट ऑफिस वगैरह में कहीं पर भी एफडी करवा सकता था अपनी, तब भी उसको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। वो ये रुपया क्या कर सकता था, किसी अदर बंदे को लोन पे या कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर भी उसको क्या मिलता, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, हर एक केस में कुछ ना कुछ मिलेगा।
अब वो बिजनेस से भी यही चाहता है कि जब ये तीनों मेरे को दे रहे हैं, मैंने रुपया इन तीनों को हटाकर आपको सेलेक्ट करके दिया है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कंसेप्ट ये बना कि बिजनेसमैन को क्या देगा, कुछ ना कुछ रुपया देगा। ठीक है, जब बिजनेस में रुपया आया, कितना रुपया आया, 5 लाख रुपए। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। क्या डिसाइड किया कि रेट क्या होगी इंटरेस्ट की, 10% होगी। 5 लाख का 10% कैलकुलेट करते कितना होता है, 50,000। अब ये 50,000 रुपीज इसको कहा कि भाई आपका टोटल अमाउंट पहले कितना लगा हुआ था बिजनेस में, 5 लाख रुपए। अब कितना हो गया रुपया आपका, 5,50,000। मतलब 50,000 किसके हो गए, इंटरेस्ट के। ये क्या करता है, ये जो कैपिटल है इसी में इंटरेस्ट को ऐड करके दोनों को साथ में बोलता है कैपिटल। नई कैपिटल कितनी बन गई, 5,50,000। अगले साल फिर इंटरेस्ट बनेगा, फिर 50,000 प्लस हो गया, तो फिर कितना होगा, 6 लाख रुपीज। या 550 का 10% 55,000 होगा, तो वैल्यू कितनी होगी, 6,05,000। तो ये वैल्यू बन गई, फिर उसमें 10%। इस तरीके से कंटिन्यू कैलकुलेट होते हुए चलेगा। ये जो कंसेप्ट बताया है, उस कंसेप्ट में मैंने 2 चीज़ बताई है, एक तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। दूसरी चीज़ ये बताई है कि जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट किस में ऐड होता है, कैपिटल में होता है, कैश में नहीं देते। अब बिजनेसमैन बिजनेस है, वो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है उसके लगाए हुए फंड पे, तो उसके लिए बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, वो इनकम है कि एक्सपेंसेस, आपको ये देखना है। तो वो बिजनेसमैन के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस को अपन लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां कैपिटल वर्ड क्यों आया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, डेबिट हुआ। यहाँ कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश में दिया ही नहीं इसने क्या कर दिया, बिजनेस ने उसके कैपिटल में ऐड कर दिया, इसलिए वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होगी। इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल पहले 5 लाख थी, अब 50,000 से और बढ़ा दूंगा। यहाँ एंट्री कितनी होगी, 50,000। अब बताइए कैपिटल कितनी होगी, 5,50,000। यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपन ने इस तरीके से समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू है वो किस में ऐड होती है, वो कैपिटल में ही ऐड करते हुए अपन लोग चलते हैं। और इसलिए आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री करनी है, वो एंट्री क्या करोगे, वो एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, इसकी बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्री बता दी। नंबर 3 बात कर रहे हैं, नंबर 3 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम कंसेप्ट। ये क्या है, ये है बिजनेस और ये कौन है, ये है बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने इसके अंदर, बिजनेस के अंदर रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, कितना, 5 लाख रुपए। उसको क्या कहा अपने, कैपिटल। अब बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ पैसा चाहिए बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस से ही कुछ रुपए इमीडिएटली, जैसे उसको रिक्वायरमेंट ही, एक बार निकाल लिया, फिर जब उसके पास पैसा आएगा तो वापस दे देगा। तो इसने क्या कर दिया, इसको रिक्वायरमेंट है कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। इसने क्या कर लिया, बिजनेस से 1 लाख रुपए वापस विड्रॉ कर लिया। पहले इधर मूवमेंट था, रुपया कैपिटल थी, अब इधर जा रहा है 1 लाख रुपए, बिजनेस में लेकर गया 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर जा रहे हैं, इस 1 लाख रुपए को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब बिजनेस कहता है, ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मतलब बिजनेस को, जब बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आपने पैसा दिया, हमने कैपिटल बोला और उस पर हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया, क्योंकि आपने कहा था कि ये रुपया मैं कहीं नहीं लगाता और कहीं लगाता तो उससे मेरे को इंटरेस्ट मिलता, तो आपने इंटरेस्ट लिया था। अब सेम यही 1 लाख रुपए जो आप हमसे लेकर जा रहे हो कुछ दिन के लिए, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने के लिए, ये रुपये हम लोग भी बैंक में रखते तो हमें भी तो इंटरेस्ट मिलता। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, तो बिजनेस भी ये कह रहा है कि मुझे भी तो इंटरेस्ट मिलता, आप रुपए लेकर जा रहे हो उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने भी लिया है।
कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया है, अब आपको उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंट्री कौन करेगा बताइए, एंट्री करेगा अकाउंटेंट, ये एंट्री करेगा। ये एंट्री कहाँ करेगा, कंप्यूटर में करेगा, और कंप्यूटर में जो एंट्री करेगा वो किसकी करेगा, बिजनेसमैन की या बिजनेस की, ये एंट्री करेगा बिजनेस की। अब ये बताइए आप लोग, ये 1 लाख रुपए जो इसको दिया है, उस 1 लाख रुपए पे बिजनेसमैन क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, बिजनेस लेगा इंटरेस्ट, ब्याज लेगा इससे 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये इंटरेस्ट के बन रहे हैं, वो इंटरेस्ट बिजनेस लेगा। बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंसेज है, 2 ऑप्शन है, या तो एक्सपेंसेज होगी या इनकम होगी। बताइए इनकम होगा कि एक्सपेंसेज होगा, बिल्कुल इनकम ही होगा इसके लिए, तो इसके पास में पैसा है। अब इसके लिए इनकम है, तो इनकम का रूल क्या कहता है, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, मतलब इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये क्या करेगा, इसका जो भी इंटरेस्ट बना, मान लो 10,000 इंटरेस्ट बना, इसको क्या करेगा, ये क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करें, सेम कंसेप्ट, जैसे इसने कहा कि इंटरेस्ट बना था मेरे कैपिटल में 50,000, आपने वो इंटरेस्ट दिया नहीं था, आपने ये कह दिया कि ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि अपन कैपिटल में ऐड कर देते हैं। वैसे ही ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी हम लोग क्या करेंगे, हम भी वो ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। इसका मतलब वो 10,000 जो इंटरेस्ट बना वो क्या करेंगे, ड्राइंग्स में ऐड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, क्रेडिट, मतलब एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 कंसेप्ट बताए आज मैंने आप लोगों को। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 3 कंसेप्ट अपने हुए, बाकी की ये 2 कंसेप्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।